आज्ञाकारी बालक। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और पुत्र भी रहता था। उनका पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही अंधे थे, इसलिए पुत्र हर समय उनका ध्यान रखता था। उस लड़के का नाम था श्रवण कुमार। एक दिन उसके माता पिता ने उससे तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार ने उनकी इस इच्छा को सिर माथे लिया। उन दिनों आज की तरह मोटर गाड़ियां, रेल, बस आदि नहीं होती थीं। संपन्न लोग घोड़ों पर यात्रा करते थे और गरीब लोग पैदल। श्रवण कुमार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल ही यात्रा करने की ठानी। उसके बूढ़े और अंधे माता पिता चलने फिरने में असमर्थ थे। श्रवण कुमार को एक उपाय सूझा। उसने 2 बड़ी-बड़ी डलियां ली और उन्हें एक मोटे से डंडे से बांधकर तराजू की तरह लटका दिया। एक डलिया में उसने अपनी माता को बिठाया और दूसरे में पिता को। दोनों को बैठाकर उसने डंडे को कंधे पर उठा लिया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रवण कुमार कई दिन तक चलता रहा। जब वह थक जाता तो किसी गांव में रुककर थोड़ा विश्राम कर लेता। माता पिता को खाना खिलाता और बचा हुआ स्वयं खा लेता और फिर अपनी यात्रा आरंभ कर देता। एक दिन श्रवण कुमार जंगल में था कि उसके माता पिता को प्यास लगाई। उन्होंने उससे पानी मांगा। श्रवण कुमार ने दोनों को वहीं बैठा दिया और स्वयं लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक नदी दिखाई दी। वह दौड़कर नदी के पास गया और लोटे में पानी भरने लगा। जैसे ही उसने लोटे में पानी भरकर ऊपर उठाना चाहा, वैसे ही कहीं दूर से एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसकी छाती में घुस गया। श्रवण कुमार चीखकर वहीं गिर गया। इतनी देर में घोड़े पर सवार एक राजा वहां आया और एक लड़के को तीर लगा देखकर भौचक्का रह गया। उसने तो जानवर समझकर तीर मारा था, लेकिन यह तो। राजा बहुत दुखी हुआ। तभी श्रवण कुमार ने आंखें खोली। किसी तरह बोला, थोड़ी दूर पर मेरे अंधे और बूढ़े माता पिता बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। दुखी मन से राजा पानी लेकर उसके माता पिता के पास गया और उनसे पानी पीने को कहा। दोनों एक साथ बोले, हमारा पुत्र कहाँ है? बड़ी कठिनाई से राजा ने बताया, आपका पुत्र मेरे तीर से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। दूर से मैंने समझा था कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने पानी नहीं पिया। वृद्ध व्यक्ति ने राजा को श्राप दे दिया, जिस तरह पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही पुत्र वियोग में तू भी मरेगा। दोनों ने रो रो कर जान गंवा दी। बच्चों, क्या तुम जानते हो वह राजा कौन थे? वह राजा थे राम के पिता दशरथ। उन्हें अपनी गलती का फल भुगतना पड़ा। राम के वन जाने पर वह तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुए। माता और पिता के भक्त बालक श्रवण कुमार का नाम इतिहास में अमर है और अमर रहेगा। जब तक वह जीवित रहा, माता पिता की सेवा करता रहा और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सदैव अपने माता पिता की आज्ञा मानें।